होता है कि प्राप्त कैसे करेंगे, तो और जानेंगे कैसे किसको क्या आ गया। तो कैसे जानेंगे किसको आ गया, इसके लिए प्रेरणा तालिका दिया गया। आपने देखा बाईं तरफ प्रेरणा सूची ही लगी हुई है, दाहिने तरफ खाली कॉलम्स हैं। तो जो दाहिने तरफ खाली कॉलम्स हैं उनको कब भरना है, जो टीचर जो विषय पढ़ाएगा जिस दिन जो दक्षता आ जाएगी बच्चे को, उसके नीचे वो डेट भर देना है। इंतजार नहीं करेंगे कि महीना बाद भरेंगे, जिस दिन भी आ गया उसी दिन उसको भर देना। तो 3 डॉक्यूमेंट के बारे में जान गए। चौथा, इन तीनों को प्राप्त करने के लिए 3 किताबें लिखी गई। पहला है आधारशिला। आधारशिला कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए भाषा और गणित सिखाने के लिए, इतना सभी को आना चाहिए, इसके में कोई इम्पट होने नहीं चाहिए। आधारशिला क्या है, कक्षा 1-2 के बच्चों को भाषा और गणित सिखाने के लिए कैसे पढ़ाया जाए उसके तरीके बताए गए। भाषा सीखने का क्रम क्या है, गणित अब अंदर पढ़ ही रहे हैं आप लोग, तो उसमें जान रहे होंगे अंदर क्या चीजें लिखी गई। दूसरा मॉड्यूल है शिक्षण संग्रह। शिक्षण संग्रह रेमेडियल मॉड्यूल है, जिसमें जो बच्चों को गैप लर्निंग गैप रह जाते हैं। कई बार आप 2 का बच्चा 4 में पहुंच गया लेकिन 2 वाली चीज नहीं आ रही, तो 2 वाली चीज 4 में कैसे लाएं और 4 वाली भी आती रहे 2 वाली भी आती रहे। इसके लिए उसमें ध्यानाकर्षण के ध्यानाकर्षण, तो ध्यानाकर्षण के तरीके बताए गए कि उसमें 18 तकनीकें बताई गई कि किन तकनीकों का उपयोग करके आप बच्चों को लर्निंग गैप भर सकते हैं, उस क्लास के लेवल पे ला सकते हैं। तो दूसरे मॉड्यूल के बारे में ध्यानाकर्षण के बारे में आप जान गए। तीसरा शिक्षण संग्रह है। शिक्षण संग्रह में क्या करना है कि वो टीचर हैंडबुक है कि अपने स्कूल को आप कैसे अच्छा बनाएं, अपनी क्लास को कैसे बनाएं। टीचिंग प्लान आप सभी लोग बना रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ मॉडल भी दिया हुआ कैसे टीचिंग प्लान बनाना है। साथ ही साथ आईसीटी का प्रयोग कैसे करें, स्कूल लीडरशिप कैसे करें। आप देखते हैं कि आपके ही स्कूल में कितनी बड़ी लीडरशिप दी है कि पूरे देश में आपके स्कूल को जाना जाता है। एक लीडरशिप की ही देन है ना, एक मुखिया आया, उसने ऐसा कुछ किया कि आपका स्कूल इस लेवल पे जाने लगा। तो आप भी जिन स्कूलों में यहाँ है अपनी क्लास को ऐसे बनाएं, अपने बच्चों को ऐसे बनाएं, जिस भी स्कूल में काम करें उसको ऐसा बनाएं। तो ये जो आपका तीनों मॉड्यूल हुआ। अब तीनों मॉड्यूल के बाद ये तो आप सब पहले से भी जानते थे, सरकार ने कुछ नए मॉड्यूल भी डेवलप किए। ये आपके पास जैसे ये आया, देखिए अभी तक होता था कि ये संदर्शिकाएं कैसे यूज करें, तो आपको आधारशिला के नाम से ये 3 संदर्शिकाएं, ठीक है, आपको और आ गई। ये आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का भाग भाषा, ठीक है, ये देखिए भाषा, इसी तरह से देखिए 3 संदर्शिका हो गई, भाग 1, 2, 3। इसी तरह से गणित में, ठीक, भाषा और गणित, तो ये 6 संदर्शिकाएं आपको और आ गई हैं। इनको भी आपको इनके बारे में जानना चाहिए। और इसमें क्या लिखा है, इसमें वही लिखा है कि आप कौन सी संदर्भ, जैसे आधारशिला है ना, तो आधारशिला के चैप्टर वाइज है, कैसे किसको यूज करें, क्लासरूम के भीतर कैसे प्रयोग करेंगे, किस चैप्टर का यूटिलाइजेशन कहाँ पे है, कैसे आप करेंगे। इसके अलावा 3 और जो है ये मॉड्यूल 4 सहज नाम से आई आपकी, सहज 1, 2, 3 देखिए, 1 कक्षा 1, कक्षा 1, कक्षा 2, ठीक। और ये सहज की जो मॉड्यूल है, ये भाषा जो है सीखने के जो तरीके हैं इसमें देखिए बच्चों को, ये एक्चुअली ये बच्चों को किताब यूज करना है, इसमें छोटी छोटी कहानियां हैं, कविताएं हैं, तो इनको बच्चे छोटे छोटे पाठ है ना पढ़ेंगे तो पढ़ना सीखेंगे, इससे समझना सीखेंगे, समझ के अपने व्यवहार में लाना सीखेंगे। तो सहज क्यों आई है, ये बच्चों को इससे पढ़ना सिखाना हम लोगों को भाषा पे, ताकि इससे भाषा मजबूत हो और इससे गणित मजबूत हो। सरकार का जो पूरा प्रयास है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत, वो भाषा और गणित दोनों विषयों को, ताकि जो लर्निंग उनकी है बेस लेवल लर्निंग, जब 5 तक बच्चे अच्छे हो जाएंगे तो 6, 7, 8 में अपने आप अच्छे जाने लगेंगे। इसके अलावा जो दूसरे कार्यक्रम चल रहे हैं, दीक्षा ऐप सबको पता है, सब लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, रीड अलॉन्ग ऐप सबके मोबाइल में सभी कर रहे हैं, गार्जियंस के मोबाइल में डाउनलोड करा रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट के जो ऑनलाइन ही पाठशाला 2 के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं, बच्चों के गार्जियंस को काम दिया जा रहा है, इसमें दूरदर्शन पे किस टाइमिंग पे आ रहा है, आकाशवाणी पे कब आ रहा है, व्हाट्सएप या जो विभाग का जो मिशन प्रेरणा की वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, उस पर सारे के सारे क्लास के वीडियोस पड़े हैं। आप लोग खुद देखें और बच्चों को भी बताएं कि इसको देखें। तो ये पूरी जो पाठशाला रही मिशन प्रेरणा की, इतना चीजें आप सभी को याद रखेंगे तो आपको खुद काम करने में आसानी रहेगी। साथ ही साथ अगर आपसे कोई पूछता है, सवाल पूछता है, तो आप फ्रिक्वेंटली जवाब दे पाएंगे, ठीक है। बस इतना बताना था, अब ये नहीं होना चाहिए, बंद कर दो।